सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगी कि गौ गणेश गौ लक्ष्मी, अब की बार लक्ष्मी आपके द्वार। ये देखिए, ये गौमूत्र से और गोबर से बनी हुई ये मूर्ति है जो बहुत ही शुद्ध है, पवित्र है। और कहते हैं ना कि घर में जब शुद्धिकरण करनी हो तो शुद्ध चीज़ों का उपयोग किया जाता है। तो नामोच्चार नहीं, मैं ये कहूँगी नाम उपचार संस्था जो है, जो इस कार्य में जुड़ी है, उनके जो मुख्य अधिकारी जी हैं सुरेश जी यहाँ आए हुए हैं। मैं चाहूँगी सुरेश जी आप बताइए नाम उपचार का अर्थ क्या है। देखिए, नाम उपचार एक हमारी जो फाउंडेशन है, इस पे हमारे महाराज श्री जी हैं, चंद्रसागर जी महाराज, जो हमने आज तक देखा है। और सब घर में हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते पढ़ते भी बहुत समय बीत गया, वर्षों बीत गए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुधार हमारे अंदर नहीं आया, बल्कि और ही बिगड़ते चले जा रहे हैं। इसका कारण यही है कि हम भक्ति योग को भी ठीक प्रकार से कर नहीं रहे हैं। भक्ति कर रहे हैं लेकिन दिखावे से कर रहे हैं। लेकिन महाराज श्री जी ने जो बताया कि आज जो देश के अंदर बीमारियां होनी है, लोग बीमारी से पीड़ित हैं, तो आज हमारे हर भागवत के हर श्लोक में एक एक श्लोक जो है वो सब जो है एक एक श्लोक हमारे सब बीमारियों को दूर करता है। निरंतर आप देखिए, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसमें भी लिखा है ये अपना नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। तो इसमें लिखा कि निरंतर जपने से, एक बार जपने से नहीं, निरंतर जपने से, निरंतर जपे कष्ट नागे नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। तो इस प्रकार से, और वैसे भी रामायण में भी लिखा है कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। तो 2 बार उन्होंने सुमर सिमर का नाम लिया, एक बार नहीं, जो निरंतर इसका जाप करता है। तो महाराज श्री हमारी नामोपचार फाउंडेशन जो है इसी विषय पर अभी आने वाली है थोड़े दिन में, और हम पूरे देशवासियों को, पूरे संसार को रोग से भी मुक्त कराएंगे। एक एक श्लोक देंगे, किसी को ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, इस प्रकार की सारी बीमारियां उनको हम बताएंगे महाराज श्री जी के द्वारा कि कौन कौन से श्लोक से कौन सी बीमारियां दूर होती हैं। और ये आप देखेंगे बहुत ही चमत्कारी विषय होगा। और अभी फिलहाल जो है नीलू जी हमारे बीच में है, अरविंद जी हमारे बीच में है, और हम जो है एक गणेश लक्ष्मी जी की जो मूर्ति लेकर आए हैं, ये हमारे गोबर से, गाय के गोबर से निर्मित है। इसमें गौमूत्र है। आज भी हमारे भारत के सभी गांव में, देश में, शहरों में हमारे जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है तो गाय के गोबर से लेप किया जाता है, उससे शुद्धिकरण किया जाता है। और दूसरी बात मैं एक चीज और कहना चाहूँगा, क्योंकि इस वक्त चाइना जो भारत का एक दुश्मन बना हुआ है, मैं भारतवासियों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि भगा दीजिए उसे, छोड़ दीजिए उसके यहाँ से लाई हुई चीज़ों को। आज हमने देखा है, पीछे अभी मैं 2-3 दिन पहले देख रहा था, राखियों का भी बहिष्कार किया है। आज रक्षाबंधन का दिन है और चाइना की राखी बाजार में नहीं बिक रही है। हमने बहुत ही निर्णय लिया, उसके बाद हमने देखा कि देश के अंदर दीपावली पर, हमारे होली पर चाइना हमारे सभी त्योहारों को कैप्चर करता है। तो भारतवासियों सब जाग जाओ, अब वो समय आ गया है, उस दुश्मन को सबक हमारी सरकार भी सिखाएगी। और जिस तरह से हम लोग उनके सामान को खरीदते हैं, खरीदना बिल्कुल बंद कर दीजिए। इसका दूसरा महत्व एक और भी है कि ये हमारे गाय के गोबर से निर्मित है, हमारा शुद्धिकरण। आज हमारे देश में गाय बचाओ आंदोलन जो चल रहा है, हम सिर्फ 10 साल से चिल्ला रहे हैं गाय बचाओ, लेकिन गाय बच नहीं पाई, कसाई खाने बंद नहीं हो पाए। तो मैं इस विषय पे कहना चाहूंगा कि गाय जब तक दूध देती है तब तक आप उसको रखते हो, लेकिन आपको मालूम नहीं है, महाराज श्री जी के द्वारा भी हम लोग बताएंगे कि क्या क्या गाय के गोबर में कितनी महिमा है और गाय के गोबर का क्या घर के अंदर महत्व है। तो मैं यही चाहूंगा कि अब की बार जो है दीपावली पर पूरे भारतवासी और विदेश में रहने वाले सभी एनआरआई लोग दीपावली मनाएं और गोबर से, और गाय के गोबर से और गाय के गोमूत्र से बनी ये लक्ष्मी और गणेश जी की जो मूर्ति अपने घर में विराजमान करें। अब की बार लक्ष्मी हमारे द्वार। मैं महाराज जी से कहूंगा कि 2 शब्द वो भी बोल। हाँ जी, ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। भगवान श्री कृष्ण को गोविंद कहते ही इसलिए कि गावो विंदती थी गोविंद, अर्थात गौ सेवा के लिए भगवान संकल्पवान थी। और गौ के निमित्त तो ये बचपन से ही हिंदू संस्कृति में कहावत हुआ करती थी, अंग अंग में देव बसे, बहे दूध की धार, बैतरणी देव पार कर, पूजे सकल संसार। जिसके अंग अंग में देव बसे, लक्ष्मीश्च गोमय नित्यम, अर्थात
माँ भगवती गो माता के अंग अंग में संपूर्ण देवताओं का निवास है। एक बार समस्त देवता आए कि माँ आप हमें अपने शरीर में स्थान दो, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं आपकी स्तुति करते हैं, तो हमें भी आपके शरीर में स्थान मिलना चाहिए। तो समस्त देवताओं को जब स्थान मिला, लक्ष्मी जी को स्थान नहीं मिला, लक्ष्मी जी पीछे रह गई। सबसे अंत में माँ भगवती लक्ष्मी आई और कहा माँ मुझे भी तो स्थान दीजिए। बोले माँ आपको आने में थोड़ा विलंब हो गया, अब तो पूरा शरीर रिजर्व्ड हो गया, आरक्षित हो गया, अब शरीर में स्थान नहीं है। उस समय लक्ष्मी ने बहुत अनुनय विनय करी, प्रार्थना करी, गिड़गिड़ाई। तब गो माता ने कहा कि एक काम करो लक्ष्मी, लक्ष्मीश्च गोमये नित्यम, तो मैं स्वयं मैं अपने गोमय में, गोमय अर्थात गोबर है ना, जिसको अमृत तुल्य माना गया, इसलिए इसको गोमय भी कहा गया है ना, यानी गोबर के रूप में अमृत, इसलिए तुम नित्य निवास, नित्यम गुह्येषु स्थितो लक्ष्मी, है ना। यही कारण है कि तुम मेरे गोबर में निवास करो, गोमूत्र में निवास करो। साक्षात गंगा जल की उपाधि दी गई है गोमूत्र को। श्रीमद् भागवत में तो यहाँ तक किया कि गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम, भगवान श्री कृष्ण को जब नजर लगी तो गोमूत्र से स्नान करा गया और पुनर्गोरज सार्वकम, और गौ के चरण की धूलि से उनका तिलक किया गया। ऐसे अनंत गौ की महिमा है। इस वर्ष मैंने इसलिए आदरणीय सुरेश जी को ये निवेदन किया कि क्यों न हम साक्षात उसी अमृत से, उसी गोमय के द्वारा निर्मित गो लक्ष्मी और गो गणेश को हम अपने घर लेकर आए, जो साक्षात माँ भगवती कृपा करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ हम आप सबके घर आ रहे हैं। अब की बार लक्ष्मी आपके घर, आपके द्वार।